तो हम लोग बात करेंगे फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट, या आप सिंपली बोल सकते हैं पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, तो यहाँ हम दो कंडक्टर ले रहे हैं। तो सिंपली एक वायर टाइप का है, सिलेंड्रिकल वायर हमको दिखाई दे रहा है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हम बहुत छोटा ले रहे हैं, मतलब नेग्लिजिबल है, जीरो मान के चल रहा है। ठीक है, दूसरा बात, इसमें करंट पहले वाले कंडक्टर में करंट जो फ्लो कर रहा है वो आई ए फ्लो कर रहा है और दूसरे वाले कंडक्टर में आई बी करंट फ्लो कर रहा है। तो सिर्फ अगर एक पे देखा जाए कि मान लेते हैं इस कंडक्टर में, तो इस कंडक्टर में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो इसके चलते एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा होगा और उसको हम लोग निकाल सकते हैं बायो सेवर्ट लॉ यूज करके। तो इस कंडक्टर में जो आई ए करंट फ्लो कर रहा है, तो मान लेते हैं कि दोनों कंडक्टर के बीच का जो दूरी दिया हुआ है डी, तो ये दूसरा जो कंडक्टर है वो जो डी दूरी पर है उसमें करंट फ्लो कर रहा है आई बी। ठीक है, लेकिन उसको अभी इग्नोर कर रहे हैं। तो इस करंट के चलते आई ए करंट जो पहले वाले कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर डी दूरी पर अगर हम देख ले तो ये जो वायर है वो डी दूरी पर है और उस पर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा होगा पहले वाले कंडक्टर के चलते। इसको हम बायो सेवर्ट लॉ से निकाल सकते हैं, डी बी इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई, एक मिनट, म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल, डी बी इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, इसको यूज करके। ठीक है, और मतलब वो इसी बायो सेवर्ट लॉ को यूज करके हम निकाले थे कि स्ट्रेट जो कंडक्टर होगा उसके चलते किसी पॉइंट पर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, और वो मेरा आया था आपको इसको डीवी निकाले थे और फिर इसको इंटीग्रेट किए थे, तो मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड है स्ट्रेट करंट कंडक्टर के चलते वो आ गया था म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, ये आया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखें तो इस करंट कंडक्टर के चलते यहाँ पर मेरा मैग्नेटिक फील्ड हमको मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड में ये जो कंडक्टर रखा हुआ है तो उस पर एक करंट फ्लो कर रहा है, तो यानी कि इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है, तो क्या हो गया, हमको कौन सा सिचुएशन मिल गया कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है चार्ज मूव कर रहा है। अब लॉरेंज फोर्स के अनुसार, है ना, लॉरेंज फोर्स में हम देखे थे और बात किए थे कि अगर किसी भी कंडक्टर में या कोई चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में मूव करता है तो उस पर एक फोर्स लगेगा। ठीक है, तो इस कंडक्टर के चलते जो डी दूरी पे दूसरा कंडक्टर रखा हुआ है वहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने के चलते वहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आया और जो दूसरा कंडक्टर है उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके चलते हमको एक सिचुएशन मिल रहा है कि चार्ज जो है मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में मूव कर रहा है, यानी कि ये कंडक्टर एक फोर्स महसूस करेगा जो कि हम लोग पहले निकाल चुके हैं, और वो फोर्स होगा आपको आई एल वी। ठीक है, तो ये फोर्स आपको ये कंडक्टर महसूस करेगा अगर जो बी है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट कंडक्टर, जिसको हम कंडक्टर ए बोल दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा ए बी, ए लेंथ हो जाएगा, किसका लेंथ हो जाएगा यहाँ पर हम लोग चलिए लेंथ डिफाइन कर लेते हैं, दोनों का जो लेंथ है वो एल यहाँ पर ले लेते हैं सिंपली। ठीक है, तो इस तरह से सबसे पहले बात कर लेते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड हम क्या कहें कि इसके चलते मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। आप राइट हैंड कर्ल रूल से देख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसमें किस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। अब इस पर एक फोर्स लगेगा। ठीक है, फोर्स आपको परपेंडिकुलर लगेगा, है ना, मोशन और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर लगेगा। ठीक है, तो ये फोर्स लगेगा, जिसको हम बोल रहे हैं फोर्स बी ए, यानी कि फोर्स ऑन बी बाई कंडक्टर ए। ठीक है, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है बी ए, यानी कि कंडक्टर ए के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोड्यूस हो रहा है। उसका वैल्यू हम क्या बोले, उसका वैल्यू हो जाएगा एम्पेयर सर्किट लॉ से हम निकाल लेते हैं। एम्पेयर सर्किट लॉ से भी निकाल सकते हैं या बायो सेवर्ट लॉ, दोनों किसी को भी यूज करके सिंपली निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी। डी क्या है, कंडक्टर ए और बी के बीच का दूरी। तो ये हो गया
कि मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट कंडक्टर के चलते डी दूरी पर कितना होगा। इस मैग्नेटिक फील्ड के चलते जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है सेकंड कंडक्टर यानी कि बी कंडक्टर, वो कितना हो जाएगा, आपको सिंपली वो हो जाएगा एफ बी ए हम से उसको दिखाते हैं, और वो हो गया करंट इन कंडक्टर बी, लेंथ ऑफ कंडक्टर, और मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस बाय कंडक्टर, और मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर ए के चलते हैं। तो इसका वैल्यू हमने जस्ट अभी निकाल चुके हैं। उसका वैल्यू आपको है म्यू नॉट आई ए बाई 2 पाई डी, ठीक है, और वो इससे आई बी इंटू एल से मल्टीप्लाई हो गया। तो मेरा वैल्यू सिंपली आ गया फोर्स का कितना, म्यू नॉट आई बी बाई 2 पाई डी इंटू एल, ठीक है। ये हो गया एल लेंथ का अगर कंडक्टर है तो उस पर इतना फोर्स लगेगा। अगर फोर्स पर यूनिट लेंथ बात करें यानी कि एफ बाई एल कर दे तो हमको फोर्स पर यूनिट लेंथ हो जाएगा, और फोर्स पर यूनिट लेंथ सिंपली कितना हो जाएगा आपको, म्यू नॉट आई बी बाई 2 पाई डी। तो ये जो है सेकंड जो कंडक्टर बी था उस पर इतना फोर्स लग रहा है। अब एक चीज़ ये भी नोट कर सकते हैं कि जो सेकंड कंडक्टर उसमें भी करंट फ्लो हो रहा है, और उसके चलते भी एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा होगा। तो उस मैग्नेटिक फील्ड में जो हमारा कंडक्टर ए है अगर मौजूद है तो वो भी एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है, और वो भी फोर्स इतना ही आएगा, आप उसको निकाल सकते हैं। बस उसका अगर हम क्या देखें, डायरेक्शन देखें, तो हमको अपोजिट डायरेक्शन मिल सकता है। मतलब कि जो कंडक्टर हम इस तरह से देख रहे थे, तो कंडक्टर ए के चलते जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था, तो कंडक्टर बी पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा था। तो बी कंडक्टर के चलते जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, तो उसके चलते फोर्स जो होगा वो ए पर इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। बाकी मैग्नीट्यूड आप कैलकुलेट करेंगे तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही आएगा, डायरेक्शन अपोजिट। ये किस किस में हो रहा है, दोनों में पैरेलल करंट फ्लो कर रहा है, तो दोनों में एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है और डायरेक्शन अपोजिट आ रहा है, ठीक है। यानी कि दोनों वायर हमको अट्रैक्ट करता हुआ दिखाई देगा, अट्रैक्ट करेगा, है ना, क्योंकि ए जो है बी पे फोर्स लगा रहा है अपनी तरफ, और बी जो कंडक्टर है वो ए पे फोर्स लगा रहा है अपनी तरफ। तो अगर पैरेलल करंट फ्लो हो रहा है तो दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। एंटी पैरेलल कंडीशन में मतलब कि जस्ट अपोजिट पैरेलल कंडीशन में, कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है ए में उसके जस्ट अपोजिट में फ्लो करे बी में, तो आपको जो फोर्स का डायरेक्शन है वो इस टाइप से आएगा। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, 1 मिनट। वो फोर्स का डायरेक्शन फिर आपको हो जाएगा, सॉरी, इस तरह से ए के चलते बी पे इस डायरेक्शन में लगेगा, जबकि बी के चलते फोर्स जो है इस डायरेक्शन में आपको लगेगा, ठीक है। तो रिपल्सिव लगेगा। अगर एंटी पैरेलल करंट फ्लो करेगा तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा दोनों वायर के बीच में, और अगर पैरेलल करंट फ्लो करेगा तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो ये फोर्स का नेचर देख लिए, डायरेक्शन देख लिए, और हमने देखे कि अगर दो वायर फ्लो कर रहा है तो एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड के चलते दोनों एक फोर्स महसूस कर रहा है सिंपली। तो ये यहीं से ओस्टेड का जो वो एक्सप्लेनेशन था, एक्सपेरिमेंट था, जहाँ से सारा बात उठ के आया था, और उससे सारा क्लियर हो गया कि कंपास जो मूव किया वो कैसे मूव किया होगा, ठीक है। कंपास वो कैसे मूव किया होगा इसका बात क्लियर हुआ, ठीक है। और भी इसके पहले भी हमने बायो सेवर्ट लॉ देखे, वहाँ से भी एक्सप्लेन हो रहा था मेरा ओस्टेड का एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि ये जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट हमको मिला कि फोर्स पर यूनिट लेंथ जो होगा इस वायर के, दो वायर में अगर करंट फ्लो कर रहा है इस तरह से, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ आपको कितना होगा, ये हमको यहाँ से बात हो गया। इसी डेफिनेशन को यूज किया, सॉरी इस पॉइंट को नोट कर लेंगे। ये पॉइंट है कि दोनों कंडक्टर में अगर पैरेलल करंट फ्लो कर रहा है तो फोर्स जो होगा अपोजिट डायरेक्शन में होगा टुवर्ड ईच अदर, है ना, ठीक है। हाँ, तो हमने बात कर रहे थे कि फोर्स का मेरा पर यूनिट फोर्स पर यूनिट लेंथ जो है मेरा है म्यू नॉट आई बी बाई 2 पाई डी, ठीक है। मैग्नीट्यूड का अगर सिंपली बात करें तो मैग्नीट्यूड इतना होगा, ठीक है। दोनों यहाँ पर आई ए जो है करंट है जो कंडक्टर 1 में फ्लो कर रहा है, कंडक्टर ए में फ्लो कर रहा है, जबकि आई बी जो है वो कंडक्टर बी का करंट है।
तो यहीं से स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो है एम्पियर का निकल के आया था पहली बार, और इसी डेफिनेशन को लिया गया था नोट में। क्या है डेफिनेशन? सिंपली डेफिनेशन हमने अभी तक बात नहीं की है एम्पियर का डेफिनेशन का। जैसे किलोग्राम को हमने डिफाइन किए थे क्लास 11 में कि किलोग्राम मतलब कितना होता है, मीटर मतलब कितना होता है। किलोग्राम के बारे में बताया था कि वो प्लेटिनम इरोडियम रॉड जो रखा हुआ है फ्रांस में, वो स्टैंडर्ड माना जाता है और उसका जो वेट है उसी को 1 किलोग्राम माना जाता है। इसी तरह से हमने मीटर में बात किया था, अलग अलग यूनिट का बात किए थे। और बात किया था कि जो 1 एम्पियर करंट है उसका भी डेफिनेशन हुआ था, लेकिन वो डेफिनेशन जो था वो यहीं से आया था, है ना। क्या है डेफिनेशन? सिंपली कि करंट, अगर यहाँ पर हम करंट का वैल्यू दोनों वायर में ले लें 1 एम्पियर, ठीक है, और जो डिस्टेंस ले लें वो 1 मीटर ले लें, ठीक है। तो जो मेरा फोर्स है वो आएगा 2 × 10⁻⁻⁷न्यूटन। तो कहने का मतलब 1 एम्पियर वो करंट है जब दो पैरेलल वायर में सेम डायरेक्शन में अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है, तो दोनों वायर के बीच में जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो 2 × 10⁻⁷ न्यूटन होगा। तो अगर किसी दो वायर के बीच में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो करे और दोनों के बीच में जो फोर्स एक्सपीरियंस हो वो 2 × 10⁻⁷ न्यूटन हो, तब हम बोलेंगे कि वो जो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है उसमें कितना उसमें जो है 1 यूनिट ऑफ एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो ये है डेफिनेशन एम्पियर का। कहाँ से हमको मिल गया? तो हमने इसको बायो-सेवर्ट लॉ और लॉरेंज फोर्स यूज़ करके, या सिंपली बोल सकते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ और लॉरेंज फोर्स यूज़ करके हम इसका वैल्यू लेके आए। तो आज के लिए इतनी, धन्यवाद।